सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब आपसे एक गजब का क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन है एक, जल्दी आइएगा। अब एक चीज़ बताइए, मैंने भाई पीछे कुछ बताया आपको कि भाई हमारा जो एक स्ट्रक्चर बताया मैंने कि उसमें तो मैंने मेटल मेटल में डबल बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया और उस स्ट्रक्चर में मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया भाई। तो आपको ये कुछ समझ में आया स्ट्रक्चर? ये आपको कुछ समझ में आया? बताइए। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये नहीं बताया कि स्ट्रक्चर में कि क्या गलती होंगी, क्या होगा, ये सही भी है या गलत है, ये मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन क्या ये सही स्ट्रक्चर है? अगर हम यहां पर देखते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डबल बॉन्ड दिखा रहा हूं मेटल मेटल के बीच में, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अब सुन लीजिए, ये स्ट्रक्चर गलत है भाई। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? गलत है। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मतलब कि भाई मेरा स्ट्रक्चर इस टाइप से, मतलब ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, ना कि 18n वाले रूल को। मतलब कि जो हमारा 18n माइनस VSC था डिवाइडेड बाई 2, इसको ओबे नहीं कर रहा। 16n माइनस VSC डिवाइडेड बाई 2 इसको ओबे कर रहा है, इसको ओबे कर रहा है भाई। ऊपर वाले को ओबे नहीं कर रहा, ऊपर वाले को ओबे नहीं कर रहा, नीचे वाले को ओबे कर रहा है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है भाई? भाई ये स्ट्रक्चर गलत है, मैं बता देता हूं। मैंने तो मेरे नोट्स में मतलब कि ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ा, स्टडी किया, उसके बाद मैंने देखा भाई ये स्ट्रक्चर ही गलत है। मेटल मेटल के बीच में डबल बॉन्ड कैसे आएगा, जबकि उस सेम, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही स्ट्रक्चर है। यहां पर भी तो भाई 16n वाला रूल ओबे होगा, यहां पर भी तो क्या होगा भाई, यहां पर भी 16n वाला रूल ओबे होगा, ना कि यहां पर 18n वाला रूल ओबे करवाएंगे हम। यहां पर हम 18n वाला रूल ओबे ही नहीं करवाएंगे, हम यहां पर 16n वाला ओबे करवाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी सेम कंडीशन बनेगी। यहां पर भी सेम कंडीशन कौन सी बनेगी भाई? यहां पर भी सेम कंडीशन 0 डिवाइडेड बाई 2 और 0 बॉन्ड आएगा, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई? यही बनेगा। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा, ठीक है, याद रखना आप। तो ऐसी भूल मत करना, ऐसी भूल मत करना, आप एग्जाम में ऐसी भूल मत करना, एग्जाम में ऐसी भूल मत करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, और 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला हम रूल ओबे, उससे ओबे नहीं करवाएंगे, हम इससे ओबे करवाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। याद रखना, किससे? 16 इलेक्ट्रॉन से हम क्या देखेंगे? उसके मेटल मेटल बॉन्ड को देखेंगे। किससे भाई? 16 इलेक्ट्रॉन से हम उसके मेटल मेटल बॉन्ड को देखेंगे। अब एक बात सुनिएगा भाई, अब कुछ मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में वो चीजें नोट डाउन कर लीजिए। क्या है भाई? चेक आउट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पॉइंट। कुछ एक मतलब कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को चेक आउट, मतलब चेक करने के लिए कुछ एक पॉइंट है, 3-4, वो लिख लीजिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को चेक करने के लिए कुछ एक पॉइंट है भाई, वो बस आप नोट डाउन कर लीजिए। उन पॉइंट्स में क्या है? उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या भाई? जुकाम हो गया क्या? उन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट भाई क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये देखो कि कॉम्प्लेक्स में हमारे जो लिगैंड है ना, उनका नंबर कम हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को किस प्रकार चेक करोगे, तो हमको ये देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है ना, उनका नंबर थोड़ा कम हो। कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है उनका नंबर थोड़ा कम हो, ठीक है। सबसे पहला तो यही पॉइंट देखोगे, ओके। उसके बाद आप ये देखोगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है? क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है? अगर हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, जैसे कि मैंने ये 2 कॉम्प्लेक्स बनाए थे अभी, जैसे कि मैंने ये 2 कॉम्प्लेक्स बनाए थे आपके सामने, ठीक है। अभी जो मैंने आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स बनाए थे ना, RH2 CP*2 और CO, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने ये बनाया था क्या? नहीं, ये नहीं बनाया था भाई, CO और म्यू। ये जो मैंने आपके सामने अभी कॉम्प्लेक्स बनाए थे, ये कॉम्प्लेक्स बनाए थे 2, तो दोनों के दोनों में क्या हो रहा है भाई? 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों में क्या हो रहा है? दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अभी? मतलब 32 है। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है। मतलब कि ये जो है, इसको जब हम VSC से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि VSC डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? बस 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब कि ये जो 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना,
तो मतलब कि ये 16 इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहा है, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्री जो आएगी आप सोच सकते हो कौन सी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बनेगी। और उसके ज्योमेट्री को चेक करने के लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगी। क्या क्या देखोगे, लिगैंड का नंबर कम होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड नंबर पर देखोगे आप 16 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या नहीं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 16n मतलब 16n माइनस VSE डिवाइडेड बाई 2, इस रूल से आप मेटल मेटल बॉन्ड काउंट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद पहले आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ लिगैंड कम होने चाहिए, उसके बाद आप देखोगे क्या यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, नंबर ऑफ लिगैंड कम होने चाहिए। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर RH के साथ मान लीजिए इस प्रकार है तो क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? नहीं है भाई। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यही देखोगे कि क्या यहाँ पर नंबर ऑफ लिगैंड कम है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ लिगैंड की अमाउंट कितनी है भाई, नंबर ऑफ लिगैंड की जो अमाउंट है वो कितनी है। सबसे पहले तो आप यही चीज चेक करोगे, सबसे पहले तो आप इसी चीज को चेक करोगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ लिगैंड है उनके अमाउंट कम है या नहीं। फिर आप चेक करोगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा या नहीं। फिर अगर ओबे कर रहा है 16 इलेक्ट्रॉन रूल तो आप 16n माइनस VSE डिवाइडेड बाई 2 रूल से मेटल मेटल बॉन्ड को काउंट कर सकते हो। 16n माइनस VSE डिवाइडेड बाई 2 रूल से मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, याद रखना। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं ना, लेकिन एक पॉइंट और बता देता हूं, लीजिए एक और पॉइंट है कुछ, मतलब कि मैंने आपको ये बता दिया था मेरे ख्याल से, मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया ना, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको बता दिया मैंने। तो देखिए ये भाई किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर हमारा ये टर्मिनल लिगैंड है, टर्मिनल लिगैंड, अगर हमारा ये टर्मिनल लिगैंड है तो क्या होगा भाई, तो ये डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये हमारा ब्रीजिंग लिगैंड है, पहले लिख लीजिए, 1 मिनट मैं जो बता रहा हूं फिर बताता हूं आपको। अगर हमारे ब्रीजिंग लिगैंड की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सुन लीजिए, अगर हमारे ये जो लिगैंड है ये हम यूज कर रहे हैं टर्मिनल लिगैंड के फॉर्म में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कौन से वाला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का। अगर हम यूज कर रहे हैं ब्रीजिंग लिगैंड की फॉर्म में तो ये भाई 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। कैसे, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, इनका भी कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया भाई एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये तीनों हो गए, नाइट्रोसाइल और हमारा हाइड्रोजन। ये मैंने आपको इनके सभी के बता दिया कि ब्रीजिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉर्मल टर्मिनल लिगैंड में कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब जो मेरा टॉपिक आएगा ना भाई, उस टॉपिक को तो रियलिटी में बता रहा हूं कि आप ये बोलोगे कि सर मजा आ गया, आप रियलिटी में एक चीज बोलोगे कि सर मजा आ गया करके। अब जो टॉपिक आने वाला है आपका, अब जो टॉपिक है वो है भाई, लिख लो HNCC, HNCC, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। अब ये जो टॉपिक है सुन लीजिए आप, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। मतलब कि यहाँ पर भाई हमारे कार्बोनाइल क्लस्टर होंगे, मतलब कि मेटल के साथ ना कार्बोनाइल होंगे, मेटल के साथ कुछ कार्बोनाइल कनेक्टेड होंगे। ठीक है, लेकिन मेटल की अमाउंट है जो यहाँ पर मेटल 4 और 4 से ज्यादा होंगे। तो सुन लीजिए, मैंने आपको पीछे भाई 4 इलेक्ट्रॉन तक मैंने आपको मेटल मेटल बॉन्ड कहाँ तक कैलकुलेट करवाया है, मेटल मेटल बॉन्ड कहाँ तक कैलकुलेट करवाया भाई मैंने, मेटल मेटल बॉन्ड आपको 1 से 4 न्यूक्लियाई तक मेटल मेटल बॉन्ड निकलवाया था ना, 4 न्यूक्लियाई तक। ठीक है, और वहां पर मैं क्या यूज कर रहा था, 89 माइनस VSE डिवाइडेड बाई 2 ना। ठीक है, तो आप याद रखिए भाई, जो 4 न्यूक्लियाई वाला मेटल होता है ना, 4 न्यूक्लियाई वाला कॉम्प्लेक्स, सॉरी मेटल नहीं, जो 4 न्यूक्लियाई वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में आता है, वो हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर में आता है। जो वहां पर मैंने आपको निकलवाए भी थे 4 के, जैसे कि ये था CO4 CO12। ठीक है, ये किस में आता है भाई, ये आता है HNCC में, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर मतलब कि नंबर ऑफ मेटल न्यूक्लियाई है यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर सभी के सभी क्या है, कार्बोनाइल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। तो लिख लीजिए, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर क्या होते हैं, व्हेन मोर देन 4, मतलब कि 4 and more than 4 मेटल न्यूक्लियाई, 4 and more than 4 metal nuclei cluster, it contain a
मेटल एंड कार्बोनाइल लिगेंड्स। दिस टाइप क्लस्टर इट इज कॉल्ड एज द हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। दोबारा लिख लीजिए, व्हेन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिख सकते हो, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंटेन ए 4 और मोर देन 4 मेटल न्यूक्लियाई एंड कार्बोनाइल लिगेंड, दिस टाइप कॉम्प्लेक्स इज शोइंग ए प्रॉपर्टीज ऑफ हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो इस टाइप की डेफिनेशन कि जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है और वो 4 और 4 से ज्यादा मेटल न्यूक्लियाई कंटेन करके रखता है, और किस टाइप के भाई, और वहां पर जो लिगैंड होंगे वो क्या होंगे, कार्बोनाइल होंगे, वहां पर जो लिगैंड होंगे वो क्या होंगे भाई, कार्बोनाइल लिगैंड होंगे। तो उस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। ठीक है, हाई न्यूक्लियर, वहां पर मेटल न्यूक्लियाई है मेल, कार्बोनाइल मतलब जो कार्बोनाइल लिगैंड है ना वो मेन नहीं है। कार्बोनाइल लिगैंड तो वहां पर 4 से मतलब कि 6 8 से ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है ना वो क्या है, मेटल न्यूक्लियाई। तो आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कार्बोनाइल लिगैंड लिखो, सिर्फ आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन कॉम्प्लेक्स कंटेन 4 and more than 4 metal nuclei, this type complex showing the properties of high nuclear carbonyl cluster, this type complex showing the high nuclear carbonyl cluster properties। ठीक है, ओके। तो मैं कुछ एक एग्जांपल आपको कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल कराऊंगा यहाँ पर। और HNCC यहाँ पर कार्बोनाइल क्लस्टर, HNCC कार्बोनाइल, यहाँ पर भाई हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। मैंने ये क्यों लिखा हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल, बिकॉज यहाँ पर जितने भी होंगे ना, जितने भी लिगैंड होंगे वो कार्बोनाइल्स के होंगे। इन क्लस्टर में क्या होगा भाई, मेटल कार्बोनाइल में जितने भी क्लस्टर होंगे, जितने भी 4 और मोर देन 4 मेटल न्यूक्लियाई की, सभी के साथ कार्बोनाइल लिगैंड जुड़ा होगा, सभी मेटल के साथ, अदर नहीं होगा। मेटल कार्बोनाइल में क्या होगा भाई, सिर्फ ओनली क्या होगा, मेटल और कार्बोनाइल का ही मतलब कि जो बॉन्ड होगा, मेटल कार्बोनाइल का ही बॉन्ड होगा। ठीक है, जितने भी लिगैंड होंगे सभी कार्बोनाइल होंगे इस कॉम्प्लेक्स में, किसमें, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर में। मैंने जो आपको पीछे जो आपको मैंने क्लस्टर करवाए, अभी पीछे जो आपको मैंने क्लस्टर करवाए थे मेटल क्लस्टर, उन मेटल क्लस्टर में भी कार्बोनाइल भी था, Cp भी था, हाइड्रोजन Cl सभी थे ना। लेकिन इन क्लस्टर में क्या होगा, इन क्लस्टर में आपको सभी कार्बोनाइल मिलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में सभी कार्बोनाइल लिखेंगे, मोस्टली मतलब कि आप ये देखोगे सभी कार्बोनाइल ही हैं इन क्लस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे भाई हम, 4 and more than 4 मेटल न्यूक्लियाई कंटेन कॉम्प्लेक्स शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। तो आइए हम देखते हैं भाई, आइएगा सबसे पहले देखिएगा आप, हमें फॉर्मूला देखना भाई, हाउ टू डिटरमाइन द HNCC। फॉर्मूला ऑफ HNCC डिटरमिनेशन, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला है। हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को कैलकुलेट करने के मतलब कि कार्बोनाइल जो क्लस्टर है वो कैसा कार्बोनाइल क्लस्टर है, इसको चेक करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, फॉर्मूला ऑफ हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर डिटरमिनाइन। मतलब कि आप ये लिख सकते हो हाउ टू डिटरमाइन द कार्बोनाइल HNCC कार्बोनाइल क्लस्टर, आप ये लिख सकते हो इसमें हाउ टू फाइंड आउट द HNCC हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। आखिरकार हम हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिएगा इसका फॉर्मूला, VSC वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -12 एंड डिवाइडेड बाई 2। हम HNCC को इस प्रकार काउंट करते हैं। हमारे यहाँ पर जो काउंट करेंगे ना, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर में हम जो चेक करेंगे किस हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को, हाउ टू फाइंड आउट द हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, इसमें जो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। हम यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, किस चीज को निकालने के लिए, HNCC हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम कोई मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं कर रहे, या यहाँ पर हम पर मेटल बॉन्ड को नहीं देख रहे। याद रखिएगा कि आप सोचते होगे कि सर ने पीछे तो फॉर्मूला करवाया था 18n - VSC और 16n - VSC डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला भाई ये किस चीज के लिए है, ये किस चीज के लिए है, तो सुनिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला HNCC को कैलकुलेट कर मतलब फाइंड आउट करने के लिए किस टाइप का HNCC होगा, किस टाइप का HNCC होगा, मतलब कि किस टाइप का हमारा हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर होगा। और यहां पर N क्या है भाई, N नंबर ऑफ मेटल, N क्या है, नंबर ऑफ मेटल है, N क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मेटल। तो आपको क्या करना है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, हमारे कुछ क्लस्टर होंगे कार्बोनाइल क्लस्टर, मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर, और उनको हमने नाम दे रखा है, हमने उनको नेम दिया है भाई। सुनिएगा ध्यान से, हमारे क्या है भाई, हमारे कुछ एक क्लस्टर हैं, हमारे क्या है भाई, कुछ एक क्लस्टर हैं और हमने उनको कुछ नेम दिए हैं, ठीक है। क्या, अगर हमारा सुनिएगा ध्यान से, n प्लस क्या है भाई, n-1, अगर हमारा n-1 आए, n यहां पर क्या है, n है यहां पर नंबर ऑफ मेटल, n क्या है भाई यहां पर, नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल, n यहां पर है भाई नंबर ऑफ मेटल। अगर हमारा कैलकुलेट करने के बाद, मतलब कि कोई भी क्लस्टर दिया होगा हमको, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, उसमें हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। अगर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद n-1 आती है, मतलब कि मेटल, जितने मेटल हैं उससे एक मेटल कम आए, जैसे कि मान लीजिए 6 मेटल है हमारे कॉम्प्लेक्स में, लेकिन वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई हमारी कितनी, 5, वैल्यू हमारी कितनी आई भाई, 5 आए। सुन लीजिएगा ध्यान से, वैल्यू हमारी क्या आएगी भाई, 5 आएगी। अगर वैल्यू हमारी 5 आए तो हमें क्या देखना है भाई, तो हमारा क्या होगा, सुपर क्लोजो होगा, तो हमारा सुपर क्लोज होगा अगर n-1 आता है तो, अगर n-1 आता है तो, ठीक है। मान लीजिए भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन मेरे कॉम्प्लेक्स में, मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल है भाई, 6 कॉम्प्लेक्स है मेरे को, कितने हैं भाई, सॉरी मेटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करी ना, तो वैल्यू आई भाई 5, वैल्यू कितनी आई, 5। सुन लीजिएगा ध्यान से, मेरे कितने अभी मेटल है मेरे 6, लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की इस फॉर्मूले से, इसकी वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉन लगा के 12 × n लगा के, और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रही ना, तो वो कितनी आई भाई, वो आई 5। तो 5 किस प्रकार आएगी, 6 - 1 क्या आएगी, 5, तभी आएगी 5 वैल्यू, तो तभी आएगी ना 5। तो यहां पर क्या होगा भाई, n-1। तो n-1 के लिए मैं क्या लगाता हूं, n-1 वाले कॉम्प्लेक्स को मैं क्या दूंगा नाम, अगर मेरा n-1 आ रहा होगा, n-1, तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर मेरा होगा सुपर क्लोजो। बहुत ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। मेरे को भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले में पुटअप करके, जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें इनको पुटअप करके देखना कि क्या बन रहा है। मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, एग्जांपल आएंगे ना जब आप देखना, ठीक है। n-1 के लिए मैं करूंगा भाई सुपर क्लोजो, n के लिए करूंगा हाइपर क्लोजो, क्या भाई, हाइपर क्लोजो, ठीक है। n+1 को क्या मैं बोलूंगा, n+1 को क्या, क्लोजो, n+2 को क्या बोलूंगा, नीडो, n+3 को क्या बोलूंगा, अरेक्नो। याद रखिएगा इस पॉइंट को भाई याद रखिएगा, सभी इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप सिर्फ एक काम कीजिए, बस अभी ये लिख लीजिए, अभी सिर्फ ये फॉर्मूले लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अभी ये फॉर्मूले लिख लीजिए। मैं पुट करूंगा ना जब, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप सिर्फ अभी ये फॉर्मूले लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड आउट द HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, हाउ टू फाइंड आउट द HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार का क्लस्टर है, सुपर क्लोजो है या फिर हाइपर क्लोजो है या फिर क्लोजो है या नीडो है या रेक्नो, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ बताऊंगा आपको। सिर्फ आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12n/2, n का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स, तो यहां पर भी n का मतलब नंबर ऑफ मेटल ही है, ठीक है। लिख लिया भाई, फॉर्मूला बना लिया ना आपने, ये फॉर्मूला आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आइए आपको एग्जांपल करवाना स्टार्ट करते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी यहां पर लिख लीजिए भाई VSC -12n/2, ठीक है, और यहां पर लिख लीजिए n-1, n+1, n+2, n+3, लिख लीजिए जल्दी, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। और क्या भाई, क्लोजो, और क्या भाई ये नीडो, अरेक्नो, ठीक है, नीडो अरेक्नो।
बस ये फॉर्मूले आप साइड में लिख लीजिए इस प्रकार, अगर नहीं लिख रखे हैं तो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, अब मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं, उस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि सुपर क्लोजो कौन सा होगा, हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स सुपर क्लोजो है, हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स हाइपर क्लोजो है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा क्लोजो है, कौन निडो कौन अरेक्नो, ठीक है, सब कुछ बताएंगे आज। ये भाई हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, RH6 और क्या है CO16। तो भाई आपको मैंने एक चीज बता दी है, अगर मेरा 4 और मोर देन 4 मेटल न्यूक्लियाई हो, अगर मेरी 4 और मोर देन 4 मेटल न्यूक्लियाई हो, तो हम उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे HNCC, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। अगर मेरी मोर देन 4 क्या हो, मेटल न्यूक्लियाई हो और उसमें जो लिगैंड है वो कार्बोनाइल हो, कार्बोनाइल लिगैंड हो, याद रखना, ठीक है। उस टाइप की मैं कॉम्प्लेक्स को क्या बोलूंगा, HNCC, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर। तो आइए भाई, टाइम आ गया कैलकुलेट करने का कि ये सुपर क्लोजो है ये कॉम्प्लेक्स, या फिर हाइपर क्लोजो है, या क्लोजो निडो अरेक्नो क्या है ये, देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा। कीजिए भाई वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को। रोडमियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 9 को 9 6 जा कितना भाई, 54 ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना कंटेन कर रखता है, 2, तो 16 2 जा 32, कितना हो गया भाई 86 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि VSC वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मेरा कितना आ गया भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आ गया मेरा कितना 86, ठीक है। तो रखिए भाई फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूंगा, इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मेटल की वैल्यू। यहां से ये जो फॉर्मूला है ना VSC -12n डिवाइडेड बाय 2, इससे मैं क्या निकाल लूंगा, मैं इससे n की वैल्यू निकाल लूंगा, n की वैल्यू नंबर ऑफ मेटल की, क्या भाई नंबर ऑफ मेटल की वैल्यू निकालूंगा, नंबर ऑफ मेटल की। जनरली हमारा नंबर ऑफ मेटल यहां पर 6 है ना, 6 है ना, लेकिन इससे मैं HNCC हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर क्या होगा, कैसा होगा, सुपर क्लोजो, क्लोजो, निडो, अरेक्नो, हाइपर क्लोजो कैसा होगा, वो वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूंगा। उसकी नंबर ऑफ n की नहीं, सॉरी, यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, यहां से n की वैल्यू नहीं, ये फॉर्मूला HNCC को, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर को कैलकुलेट करना है कि वो हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल जो क्लस्टर है वो किस टाइप का है, वो कैसा है भाई, उसको कैलकुलेट कर n की मतलब कि हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारी एक वैल्यू आएगी, यहां से हमारी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, मेटल की, कि इतने मेटल हैं, ठीक है। ओके, एक प्रकार से n की वैल्यू मान के चलिए। जनरली n की वैल्यू तो हम किसको मानेंगे, मेटल को मानेंगे, मेटल को मानेंगे ना जनरली हम n की वैल्यू मेटल को। लेकिन हम जो ये फॉर्मूले रखे ना, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले में क्या करने के लिए, इन फॉर्मूले में मतलब करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी वो मेटल से या तो एक कम होगी या ज्यादा होगी, या 2 ज्यादा होगी या 3 ज्यादा होगी, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी मेरी, जो भी वैल्यू आएगी 5 आए, 6 आए, 7 आए, वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ मेटल होंगे ना, उससे या तो कम होगी या उससे वो ज्यादा होगी या सेम होगी। तो मुझे बस यही बताना है, समझ में आया। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो या तो इन कॉम्प्लेक्स वाले मेटल से ज्यादा वैल्यू होगी या कम होगी या इक्वल होगी। तो मुझे बस ज्यादा होगी ना, तो मुझे ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं उन पे, मेटल पे ज्यादा होंगी तो मेरे को बस अप्लाई करने, मैं बताता हूं आपको कैसे, देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो मेरे VSC कितना आ गया भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 86 आ गया। तो पुट कीजिए भाई 86 - 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 6, कितना आएगा भाई 12 6 72, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 86 - 72 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, कितनी आएगी वैल्यू, करिए भाई, कितनी आ गई वैल्यू, यहां पर आ गई, करेक्ट है ना, 7 आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 7। अब आप एक चीज बताइए मेरे को भाई, 7 वैल्यू आ गई मेरी 7, लेकिन यहां पर मेटल कितने हैं 6, यहां पर मेटल कितने हैं भाई, नंबर ऑफ मेटल, यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 6, यहां पर n की वैल्यू आई है 6, लेकिन मेरी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुई है वैल्यू 7। तो मेरे को 7 वैल्यू करने के लिए, मेटल की वैल्यू 7 करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को एक और मेटल ऐड करना होगा। तो भाई ऐड कर दीजिए, n + 1, 6 + 1 कितना हो गया 7, 6 + 1 कितना हो गया 7। तो अब हमें ये देखना है कि n + 1 वाले जब मतलब कि n + 1 फॉर्मूला कहां पर है, मतलब कि n + 1 जब है ना हमारा, जब फॉर्मूला n + 1 हो रहा होगा तो उस टाइम पे वो किस टाइप का कंपाउंड है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बताइए भाई, यहाँ पर n + 1 में क्या आ रहा है, क्लोजो,
इसका मतलब ये है कि ये जो ज्योमेट्री है क्लोजो टाइप की है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज्योमेट्री है कैसे क्लोजो टाइप, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, ये जो ज्योमेट्री है ये क्लोजो टाइप है, ठीक है, क्लोजो टाइप। ओके ओके, याद रखिएगा ये क्या है भाई, ये जो ज्योमेट्री है ये क्लोजो टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको और समझाते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, देखिएगा ध्यान से, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई, देखिए CCO15 ठीक है। यहां पर एक मैक्सिमम क्या कार्बोनाइल लिगेंड, अब ये मत बोल देना कि सर यहां पर तो एक कार्बन आ गया, तो आ सकता है भाई, लेकिन मैक्सिमम लिगेंड कौन से होने चाहिए, कार्बोनाइल होने चाहिए। कौन से होने चाहिए भाई, कार्बोनाइल होने चाहिए, वो है भाई, यहां पर कार्बोनाइल मैक्सिमम ही लिगेंड है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाइए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन -12 × n डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला निकालिए, मतलब ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालिए, क्या आएगी वैल्यू निकालिए भाई। मेटल यहाँ पर कितने हैं, n की वैल्यू है भाई यहाँ पर 5, n की वैल्यू 5 है ना, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 40, कार्बन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना है भाई CO 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, टोटल हमारा आ गया 74 आ गया। तो कीजिए भाई 74 माइनस 12 × 5 कितना आ गया भाई, यहां पर भी सेम कितना आ रहे हैं, 7 आ रही वैल्यू, यहां पर भी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 7 आ रही है। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर मेटल कितने हैं भाई, यहां पर मेटल कितने हैं, मेटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 5, और वैल्यू कितनी आ रही है HNCC की, HNCC की वैल्यू आ रही है 7, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर की वैल्यू आ रही है 7, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर की वैल्यू आ रही है 7। तो हम क्या करें कि हम नंबर ऑफ मेटल को जो 5 है उसको 7 कर दे, क्या करें भाई, n में 2 को ऐड कर देंगे, अगर 5 + 2 करें तो हमारी वैल्यू 7 आ जाएगी ना 7। तो भाई n + 2 जब होगा तो हमारा जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, वो किस टाइप का होगा, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, कैसा होगा। तो देखिए n + 2 के लिए क्या है, n + 2 के लिए भाई नीडो, इसका मतलब है ये जो ज्योमेट्री है कैसी है, नीडो टाइप है, नीडो टाइप ज्योमेट्री, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज्योमेट्री है ये नीडो टाइप ज्योमेट्री है, नीडो टाइप। अब समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आए फिर आपको वो वैल्यू मेटल के नंबर के साथ कंपेयर करनी है। यहां पर जो भी वैल्यू आए ना, जो भी वैल्यू, उस वैल्यू को आपको मेटल के नंबर के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ भाई, मेटल के नंबर के साथ आपको कंपेयर करना है, और उस मेटल के नंबर के साथ कंपेयर करके देखना भी ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ठीक है भाई, इक्वल वाली में आपको वैल्यू, मतलब इक्वल वाली में ज्योमेट्री क्या होगी, अगर इक्वल है मेटल नंबर तो आपको ये देखना भाई इक्वल, जब नंबर ऑफ मेटल इक्वल होंगे इस वैल्यू के तो हमारी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोजो, हाइपर क्लोजो कैसा होगा, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो हम ये देखेंगे भाई कम है या ज्यादा है, और कम या ज्यादा वाली में भी हम ये देखेंगे भाई स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री कैसी होगी, वो हम यहाँ से देखेंगे। आपको रूल समझ में आ गया होगा, बस आपको रूल समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है भाई रूल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको हर बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, नीडो टाइप या हाइपर क्लोजो या क्लोजो, हर बार आपके सामने ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा भाई। अब CO4 CO12 ये है भाई हमारे पास, इसको मैं ये बताना भी किस टाइप की ज्योमेट्री है, ये नीडो टाइप, हाइपर क्लोजो टाइप, क्लोजो टाइप कैसी है भाई, देखिएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कोबाल्ट 936, ठीक है, 24 कितना हो गया भाई, 60 आ गया, ठीक है, 60 माइनस 12 × 4, ठीक है, कितना आ गया भाई, 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई ये 6, ठीक है, 6 आ गया। तो भाई यहाँ पर वैल्यू आ रही है जो 6 आ रही है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू है 4, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना HNCC की, हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर की, जो हम डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 6, और यहाँ पर जो n की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। तो मैं भाई HNCC के इक्वल करने के लिए क्या करूं कि n की वैल्यू 6 हो जाए, तो भाई सीधी सी बात है, n की वैल्यू 4 है तो मैं इसमें 2 की मतलब कि मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये 6 हो जाएगी,
मतलब कि ये 6 हो जाएगी, HNCC के इक्वल हो जाएगी। कब? जब 2 ऐड करूंगा तो n+2 के लिए ज्योमेट्री कैसी होगी? n+2 के लिए ज्योमेट्री होती है नीडो, मतलब कि जो ये ज्योमेट्री है कैसी है? नीडो टाइप है। मतलब कि ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी है भाई? नीडो टाइप, नीडो टाइप ज्योमेट्री है। आपके सामने इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप से आपके सामने बस क्वेश्चन पुटअप होंगे भाई, याद रखना। बस आपके सामने कुछ नहीं, इसी टाइप से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, HNCC का सबसे पहले फॉर्मूला निकालना है, उस फॉर्मूले की जो भी वैल्यू है उसको साइड में रख लेना। फिर आपको क्या देखना भाई? आपको देखना नंबर ऑफ मेटल वैल्यू, मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी, जो नंबर ऑफ मेटल है वो कितने हैं। तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ यही चेक करना भाई उस वैल्यू के वो इक्वल है या नहीं। नंबर ऑफ मेटल जो है वो उस वैल्यू HNCC की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। इक्वल नहीं है तो ज्यादा है या कम है ये चेक करना है बस। और उसके बाद आपको इन फॉर्मूलों में पुट करके भाई n+2 किया है मैंने या n-1 किया है या मेरा n आया है, ठीक है, ये चेक करके फिर हमको ये देखना है ज्योमेट्री किस टाइप की है, सुपर क्लोजो है, हाइपर क्लोजो है, क्लोजो है, नीडो है, रेक्नो, ये बस, ठीक है। ओके, ये आपको अब मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है भाई, अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल घर के लिए भी दे रहा हूँ, कर लीजिए। आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई घर के लिए, कर लीजिए जल्दी जल्दी से। कुछ एग्जाम्पल है घर के लिए, कर लीजिए, इन एग्जाम्पल को लिख लीजिए जल्दी, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल है भाई? ओस्मियम 5 CO16, ठीक है। और उसके बाद क्या भाई? इरिडियम 4 CO12, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरा भाई क्या है एग्जाम्पल? उसके बाद मेरा एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, लिखिएगा, रुथेनियम 6C CO17, ओस्मियम 5 CO15 -2, ठीक है। रुथेनियम 5 कार्बन CO16, ठीक है। ओके, उसके बाद ओस्मियम 5 कार्बन CO15। ये मेरे टोटल भाई क्या है? ये मेरे टोटल कॉम्प्लेक्स हैं, ये मेरे टोटल कॉम्प्लेक्स है भाई। अब इन टोटल कॉम्प्लेक्स में आपको ये देखना है कि ये ज्योमेट्री किस टाइप की है, नीडो टाइप है या फिर क्लोजो टाइप है या हाइपर क्लोजो टाइप है, बस आपको यही चेक करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप मेरे को बस इतना ही बताना कि ये भाई इन फॉर्मूलों को आप साइड में लिख लो। अब इन फॉर्मूलों को आपको स्ट्रक्चर इसकी ज्योमेट्री चेक करनी है कि ये नीडो टाइप है या क्लोजो टाइप है, हाइपर क्लोजो टाइप है, बस ये बताना है। ये आप सभी का होमवर्क है भाई, ये आप सभी का घर का होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से इनको लिख लीजिए और आप घर के लिए तैयारी कीजिए इन क्वेश्चन को करने की, ठीक है। ओके, बाय।